आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी इस्लाम के नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूँ मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज की एपिसोड शुरू करने से पहले रिसेंट एपिसोड हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली लोकेशंस पर जाके की, लेकिन कुछ गैप रहा जिसमें हमने फैमिलीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आज हमारी मंजिल एक ऐसी फैमिली जो अरसे दराज से एक पहले घर में रिहाइश पजीर थी, वो घर छोड़ने के बाद भी वो जो मखलूक है वो उनके साथ साथ यहाँ तक भी उनके साथ साथ आ चुकी है। उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे कि वो क्या मखलूक है, वो वाकई मखलूक है या हो सकता है उनका वहम भी है। मेडिकली हम भी उनको पूछेंगे कि कुछ ऐसा मेडिकली इशू तो नहीं रहा, तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। शाहिद साहब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, प्रॉपरली सारा आपने हमसे जब डिस्कस किया था, हमें इनवाइट किया था, तो उस वाले से मुझे थोड़ा सा आपने बताइएगा कि वो जो घर था जहाँ पे सारा प्रोसीजर शुरू हुआ, वहाँ कितने अरसे से थे और यहाँ आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मैं वजन वहाँ पे 3 साल रहा हूँ। उसके बाद मुझे कुछ 3 साल इधर ही हो गया आते हुए ना। अच्छा। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था ये ना। जी जी। तो वहाँ से मैंने आपका ये नंबर लिया है। बिल्कुल ठीक। मैं तो काफ़ी बंदों के पास गया हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ समझ नहीं आई उनसे ना। बिल्कुल सही। तो एक बंदे के पास मैं गया, उससे मैंने डिस्कस की सारी। मैंने तो सारा ये बताया कि यार ऐसे ऐसे मेरे घर में ये मसला चल रहा है। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको चेक करते हैं, जो तवीज़ वगैरह दे दिए उन्होंने मुझे, करवा दिया। मैं लेके आ गया, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अच्छा, वो फर्स्ट पर्सन थे? हाँ जी। उसके बाद मैंने कहा शायद मेरा वहम ना हो। मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए। ओके। मेडिकल मैंने सारा अपना चेकअप करवाया हर चीज़ का, तो वो मेरा सारा क्लियर आया। ठीक है। फिर मुझे तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं यार, कोई हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। हाँ। तो वो जिस घर में मैं रहता था ना, उस घर में वो पहले से एक मेरा फ्रेंड रहता था। अच्छा। तो उसने मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में ये मसला है। ठीक है। तो फिर उसने मुझे बताया ना कि हाँ यार ये था मसला। तो मैंने कहा यार आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने कहता यार मैंने यहाँ से निकलना था। मैं कहा यार तुम खुद निकल गया, मुझे मतलब आप जिस घर में उस घर में शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे आपका पहले दोस्त रहता था। हाँ, और दोस्त को पता था कि वो घर आसिफ ज़दा है। बिल्कुल ऐसे ही आसिफ ज़दा। और उसने आपको नहीं बताया ना। ये वो कहते हैं ना कि अपने करीबी अपने दोस्त जो हैं वो ही फंसा देते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, उसको पता था, वो वहाँ से जान छोड़ दी उसने कि मैं जाऊँ। अच्छा। उस छोड़ने के बाद वो तो क्लियर हो गया। अच्छा। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम होना शुरू हुई सारी। ओह सैड। तो मैं पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था। अच्छा। तो मैं जब वापस आया ना, ठीक है, तो एकदम से मेरे पे ना अटैक हुआ इस चीज़। होता क्या है यार? होता ऐसे था, मैं रात को सोया होता था, तो मेरे ना ये पाँव से और मेरे हाथों से ऐसे करके ना कोई चीज़ पकड़ लेती थी मुझे। अच्छा, ये टाइम क्या होता था इस दौरान? यार जिस टाइम मैं सोता था उसी दौरान? हाँ, रात के 12 बजे के बाद जिस टाइम मैं सोऊं ना, ठीक है, मेरे से ये प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम आप होशोवास में थे, आंखें खुली होती थी या सोए होते थे आप? मैं सोया होता था, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, मेरे पास कौन है। अच्छा। ये सब मुझे पता चल रहा है। आंखें मेरी बंद है। अच्छा। लेकिन मुझे फील सारा कुछ हो रहा है। ओके, मतलब आंखें आपकी बंद है तो उसमें आपको फील हो रहा है कि आपको किसी ने जकड़ा हुआ है। वो मेरे साथ मेरा भांजा लेटा होता है ना। अच्छा। तो वो मुझे बताता था कि मामू आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है। तो फिर मेरी आंख खुल जाती थी। वो मुझे कहता था मामू क्या हो रहा है आपको? उसके अलावा यही होता था आपको? हाँ, नजर कुछ नहीं आता था? या नजर मुझे कुछ नहीं आता। नजर ना मेरी वो भांजी है छोटी, उसने सारा कुछ ना ये देखा, तो वो बताती थी। वो डर गई एक दफा ना। अच्छा। तो उसके बिना उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई भाईजान, उसके ना हाथ और पाँव ना ऐसे हो गए, ऐसे टेढ़े हो गए सारे। अच्छा। हम डर गए कि ये क्या उसको मसला हो गया। ठीक है। मैं उसको फातिमा मुरियल ले गया। मैंने उसके सारे वहाँ पे टेस्ट करवाए, वो क्लियर हो गए। एक एक चीज बोन स्कैन करवा दिया, कुछ उसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा, वो सब क्लियर वहाँ से। अच्छा। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या मामला तो हो रहे हैं। फिर उसको मैं घर लेके आया, वो बेहतर हो गई ना घर आके। ठीक है। लेकिन वो चीज़ उसको ना नजर आना शुरू हो गई। अच्छा। जैसे हमारी एक खिड़की थी बिल्कुल ना कमरे के साथ, वो जोर से हिलना शुरू हो गई। अच्छा, मामला थे। ठीक है। तो ऊपर रात के 3-4 बजे आपको पता है कौन होता है? कोई भी नहीं होता। अगर कोई हो भी तो वो खामोशी से बैठा होगा या कुछ कर रहा होगा। ठीक है। ऊपर वो चारपाई हमारी पड़ी होती है ना। अच्छा। जस्ट लाइक जैसे ये पड़ी हुई है चारपाई। ठीक है।
तो वो ऊपर पड़ी हुई थी, वो कोई पकड़ के ऐसे घसीट रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है रात को 3 बजे 3:30 बजे 4। अच्छा। और हमें पता चल रहा है कि ऐसे ऊपर मामला हो रहे हैं। वो बेसिकली मतलब ये कहने की बात ये है कि वो घर जो था वो असेफज़दा था, बिल्कुल, बिल्कुल, और वहाँ पे चीज़ें 100%, और जो वो चीज़ें थी नाज़रीन वो इनके साथ साथ वहाँ पे रह रही थी और वो इनके ऊपर फिर मामला होने शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने वो फिर जो इलाज के बारे में, आज हमारे साथ आमिर कादरी साहब भी हैं, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जिससे इलाज करवा रहे थे वो एक शॉर्टली मुझे बताएं कि वो कौन थी या था, क्या उन्होंने किया? वो क्रिश्चियन थी। ओके। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड था, मुझे उसने बताया कि यार ऐसे ना आप उनके पास जाओ, तो वो इस चीज़ों को ना अच्छी तरह समझती हैं। अच्छा। तो वो हो सकता है कि आपको चेक करने के बाद आप उनसे ठीक हो जाओ। ठीक है। तो मैंने पहले, मेरा भाई भी था, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैं उसके पास गया था, उसने मुझे ना ठीक कर दिया। ठीक है, ठीक है। मैंने उसकी बात सुन के मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो मैं उनसे मैंने बात की ऐसे, मैंने कहा भाजी ये मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। उनको मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम बताई। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार आप घर में हो? मैं कहा जी मैं घर पे हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप ना पानी पड़ा हुआ है आपके पास? मैं कहा जी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी वो पानी आप हाथ में पकड़ लो। ओके। और मैं कुछ पढ़ती हूँ। ये फ़ोन पे बात हो रही है? ये फ़ोन पे मेरी बात हो रही है। अच्छा, तो मैं कुछ पढ़ती हूँ। हाँ। अब अल्लाह आलम उसने क्या पढ़ा है, ओके, आई डोंट नो। ठीक है। तो मुझे घबराहट होना शुरू हो गई। मैंने उनको कहा, मैं कहा भाजी हाँ जी मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट वो आप फ़ोन सुनते हुए या फ़ोन सुनते? मैं इधर फ़ोन सुन रहा हूँ। अच्छा। एक हाथ में मेरे पानी का गिलास है। अच्छा। मैं फ़ोन सुन रहा हूँ। घबराहट मतलब जैसे कुछ आपको तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा हाँ जी भाजी मेरी तबीयत ऐसे हो रही है खराब। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनके ये पानी आप पी लो। ओके। मैंने वो पानी पी लिया। पीने के बाद मेरी तबीयत ना बेहतर होगी थोड़ी सी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ बेटा आपके साथ मसला है। ओके। तो आप ऐसा करो, आप ना सुबह मेरे पास 8-9 बजे ना आपके उस एरिया में आ जाए। ठीक है। मेरे घर में आप आ जाओ। अच्छा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊँगा। इस दौरान मैं उधर अपने घर में मैं नहीं सोया। ओके। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। वो वैसे मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गया था कि यार सोऊंगा आज, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपने भाई के घर आ गया। ठीक है। अपने भाई के घर आया तो मैंने अपनी फैमिली के साथ सारी बात ऐसे की, शेयर की उनके साथ कि यार ऐसे मेरा ना एक दोस्त है, उसने मुझे एक बाजी का बताया। ओके। तो मैंने सुबह उनके पास जाना है, तो उन्होंने मुझे ये सारा सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, जी। तो मैंने भी उनको ऐसे भी सारा बताया। ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें तो शिफा चाहिए। हाँ, वो किसी से मिल जाए। जी। हम ना उनके पास भजन चले गए। तो रात को मैं जब सोया ना, मेरे से फिर वही प्रॉब्लम हो गई। तो इस दफा थोड़ा सा उल्ट हो गया काम। अच्छा। बजाय वो जो चीज थी वो मुझे पकड़ी थी ना, उस दिन मैंने उसको पकड़ लिया। वो जो आपका भांजा सोया होता है? सॉरी, भांजा तो साइड पे सोया हुआ। ओके। मैं जब सोया हूँ ना, पहले वो चीजें मुझे पकड़ती थी। अच्छा, आपने उस चीज को पकड़ लिया? मैंने उस चीज को पकड़ लिया। आपको बकायदा फील हो रहा है? मुझे बकायदा फील हुआ कि इतनी कोई उसकी नेक होगी, इतनी। अच्छा, गर्दन इतनी होगी। मैंने उसको ऐसे करके ना पकड़ लिया। अच्छा, वो आप देख नहीं पा रहे कि वो क्या है? मैं देख नहीं पा रहा। अच्छा। नहीं, मैंने देखा है, मुझे वो फील हुआ कि ऐसे कुछ जानवर है जिसका इतना बड़ा सर है। अच्छा। मैंने उसको ना ऐसे करके ना पकड़ लिया पूरे जोर से। ये तब किया जब आप उसकी तरफ हो आए? नहीं, खातून या जाना था मैंने। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे करके पकड़ लिया ना, तो मेरा भांजा साथ था, मैंने उसको कह रहा था कि तलहा मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने पकड़ लिया। तो मुझे कह रहा मामू क्या पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? ठीक है। तो इस दौरान ना मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा। तो मैं एकदम से घबरा जाता हूँ कि ये आज मामला उल्ट हो गया। पहले वो मुझे पकड़ी थी, तो अब मैंने इसको पकड़ लिया। पता नहीं वो कौन है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ही मुझे ना वो उस बाजी का फ़ोन आ जाता है, जिनके पास मैंने ऑलरेडी जाना होता है उसी दिन 8-9 बजे। अच्छा। मुझे कहती हैं कि हाँ जी बेटा क्या हुआ है। मैं ज़रा एकदम से शॉर्ट हो जाता हूँ कि इनको कैसे पता चल गया कि क्या मसला हुआ है। ठीक है। मैंने उनको बताया कि मैंने बाजी ये ऐसे ये मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना मेरे पास उधर वहाँ पे आ जाओ। ओके। मैं भैया उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई कि आप ये जैतून का तेल और पानी, ठीक है, और ये चीज़ें लेके आना। जो भी उनका प्रोसीजर होता है उन्होंने कहा ये आप करें, ये करें। ठीक है, वो आपने किया है? वो मैंने किया। मैं उनके पास चला गया। उधर उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, ये चीज़ आपके साथ, ये मेरे पास ही बैठी हुई है। अच्छा, वो जो मखलूक आपके साथ? हाँ जी। अच्छा। वो कह रही कि मैं उसको देख रही हूँ। अच्छा। लेकिन आप घबराओ ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा। अच्छा। मैं इसको इधर ही खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी। अच्छा। मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी, अगर आप मेरी जान छुड़ा देंगे इससे तो ठीक है, मुझे और क्या चाहिए। उन्होंने मुझे कहा ठीक है। वो उन्होंने मुझे सर पे ऐसे हाथ रखे ना, वो पड़ा पूरा, ठीक है, और एक पानी था मुझे, वो उन्होंने दम करके दिया कि ये पी लो। ओके। और 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे दी घर में जाके ना।
ठीक है, प्लस का निशान लगा के और ठीक है, ऑयल ठीक अपनी है, बॉडी पे वो जो भी सारा प्रोसीजर procedure है। उसका था। अच्छा, वो आपने वो करना। किया, उसके बाद बेहतरी हुई? हाँ, उसके बाद मुझे बेहतरी हुई। अच्छा, इस बात को कितना टाइम हो गया? इस बात को 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। 3 उस साल हो गए। दौरान से अभी रिसेंटली जिसकी वजह से आपने हमें कांटेक्ट किया और आमिर साहब भी हमारे साथ हैं। हाँ जी। अच्छा, तो वो प्रोसीजर के बाद अब 3 साल से आपके साथ कुछ नहीं हुआ, अब रिसेंटली आपने जो कांटेक्ट किया है वो खत्म प्रॉपर नहीं हुआ। अच्छा। बस ये होगा था, जो मुझे जैसे वो पकड़ रही थी ना, गिरफ्त कर रही थी, हाँ। वो गिरफ्त कम होगी। अच्छा। उसके बाद मैं जब इधर शिफ्ट हुआ ना, हाँ। तो हमारे घर से गोल्ड गायब होना शुरू हो गया। अच्छा, यार ये क्या मामला तो हो गया। आपने बताते भाभी को भी नजर आता है शायद? हाँ जी, वो भाभी को भी, भाभी मैं वो बताता हूँ ना ठीक आपको। है। वो हमारा गोल्ड गायब होना शुरू हो गया। कुछ पैसे रखते थे हम, वो भाभियों के, भांजियों के, वो बहनों के, वो पैसे गायब होना शुरू हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने आमिर भाई का प्रोग्राम देखा एक दो। जी। मैं कहा यार, एक जरा बंदे की सेटिस्फेक्शन होती है ना, कि बंदा क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल। ये मेरे साथ मामला चल रहे थे, ये स्टिल अभी खत्म हुए हैं, कि अभी ये मामला है थोड़े से। वो इसीलिए आपने हमसे रब्ता भी किया, स्पेशल आमिर साहब का भी हाँ कहा। जी। आमिर साहब हमारे साथ, आमिर साहब आइएगा प्लीज। आमिर साहब, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आमिर भाई, आपके सामने ही सारा अभी बातचीत चल रही थी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करनी मैंने बातें, जो गोल्ड आपने कहा कि वो चोरी हो जाता है, चोरी नहीं हो जाता, वो गायब हो जाता है। गायब होता है और वो हाँ जी। मिलता नहीं है। नहीं मिलता। अच्छा, मैं थोड़ा सा हर चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, आमिर साहब को भी पता है, हम ऐसी फैमिलीज के पास जब भी जाते हैं, हम हर 3-4 फैमिली ऐसी जो इस तरह की ना उन्होंने हाँ, बताया कि हम गोल्ड और पैसे वगैरह सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। तो आपके घर में साथ पैसे भी चोरी होते हैं? हाँ जी, पैसे पैसे gold तो भी स्टिल चोरी होते हमारे अभी तक भी है, होता है ऐसा। तो आपके कोई अभी काम still वाली, हो रहा है। सफाई वाली या नहीं इस तरह का कुछ हमारे शक घर हो में कोई आपको? नहीं, ठीक हमारी है। अपनी फैमिली जो भी घर के मामला ऐसा होता है कि वो घर में जो करते हैं। होती है ना, हाँ। इस घर में आपको पता है 2-3 प्रोग्राम के जी, उसमें जी। ये चीजें डिस्कस हुई हैं। बिल्कुल ऐसा पैसे हुआ। चोरी हो जाना, हो जाते गोल्ड हैं। चोरी हो जाना, तो ये महलूक होती है जो पैसों को होती है उसी घर में है। ठीक है। दाएं बाएं कर देती है जो नजर नहीं आते, बाद का फिर एक टाइम लगता है, उसमें हाँ, मिल भी जाते मिल भी हैं, जाते बाद हैं। को नहीं मिलते। वो ये- ऐसे बड़े ये cases- ऐसे आमिर भाई, ये बात आपकी मैंने सुना हुआ है कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो चीज गई है ना, वो हमारी चीज वापस नहीं वापस आई। नहीं मिली अभी तक। हाँ जी। अच्छा शाहिद भाई, तो- एक चीज़ मैं आमिर भाई आपसे भी ये बात मैंने पूछनी है, हम जिस मकसद के लिए नाज़रीन यहाँ पे आए हैं, इनके सोल्यूशन के लिए, इनके हल के लिए, शायद भाई वो खातून से आपका राब्ता अब ख़त्म है या है? नहीं, खत्म है। अच्छा, उस दौरान उसने आपको जो भी मामला किए, उसके बाद उसने आपसे राब्ता किया, अब आपने वहाँ से आप किनारे पे थी, satisfied- मैंने खुद ही कर लिया, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और मुझसे एंड ना। पे मतलब वो आपको उसने बता दिया था कुछ है, वो आपका कम हो गया फिर ज़्यादा हो गया। हाँ जी। अच्छा, वो जब से राब्ता आपका ख़त्म हुआ है उनसे, उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा तो नहीं हुई? नहीं, चीजें ज्यादा नहीं हुई। अच्छा। चीजें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमारी आ रही थी ना, हाँ। एक तो मेरे जो कंधे है ना, अब हो क्या रहा है वो बताएं। मैं बताएं, आपको ये हाँ। बता रहा हूँ कि अभी जो स्टील है ना, मैं किस टाइम अभी सोया होता है ना, तो किस टाइम मुझे फील होता है ऐसे दोबारा feel। वही वाला? हाँ। अच्छा। तो मैंने आमिर भाई का प्रोग्राम मैंने देखे हैं, 4-5 हाँ, मैंने हाँ। देखे हैं, काफी अच्छी फैमिली थी। जी, जी। तो उन पे ये काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैं कहा यार मैं जी, पता जी, करूँ। जी। एक होता है ना कि इतने बंदों से चेक किया, एक ग्लास में ये भी चेक कर लें ठीक कि है। शायद इनसे ही हमें शिफा मिल जाए। हम तो हैं कि यार हमें शिफा मिलनी चाहिए, जो हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो इसलिए मैंने इनसे रब्ता किया था। मैंने कहा यार मैं सिर्फ प्रॉपर एक बार आमिर चेक करूँ कि ये भाई, क्या मसला है। सारे आपने बातचीत सुन ली है। असल में चीज ये है कि आप देखना चाहते हैं। जी। पहले तो आपने सबसे सुना हाँ कि जी। ऐसा ऐसा है। हाँ जी। तो आपको यकीन नहीं है, हाँ, कौन आपके क्या कुछ यकीन मेरी नहीं है? भांजी ने, मेरी भाभी ने देखा। उन्होंने देखा। उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि एक कुछ औरत है, वो ऐसे करके खड़ी हुई है ठीक सामने। है। तो बच्ची को तो वो डरा देती ना, तो भाभी मेरी सोई थी, उनकी वाइफ वो सोई थी, कद उनके उसका साथ कितना था? काफी लंबा था। लंबा का हाँ था, जी। ठीक है। तो उनके साथ आके लेट जाती थी, तो वो फिर चीखें मार के उठ गई। अच्छा, अभी आप वो वाले पोर्शन में अभी आप हाँ ये जी। देखना चाह रहे हैं कि वो औरत मौजूद है हाँ जी, या नहीं मौजूद कि है? अभी हमारे साथ मामला तो उनके कोई मामला तो ऐसे हाँ जी। है या हाँ नहीं? जी। अच्छा, उसमें यह है कि दो चीजें हम चेक करेंगे। जी जी जी। एक तो ये देखेंगे कि ये जो औरत बता रहे हैं ठीक है। मौजूद है ठीक या है, नहीं है। ठीक है। दूसरा सेकंड हम ये करेंगे ये वाकई वहां से आई है या कुछ और मामला, कोई जादू के मामला तो नहीं है, मतलब हर या चीज़ किसी ने हमने कुछ भेजा देखी हुआ है, तो हाँ, नहीं, ठीक है। या किसी ने ये भेजी तो नहीं, कोई सेकंड तो नहीं है, वो खत्म हो गया ये तो नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं अगर उसी की तरफ। वो घर होगा जो जहाँ से आप पिछला होके आए हैं, वो भी आ जाएगा बीच में, ठीक अगर है। वहाँ से मामला शुरू है। नाज़रीन, हम वो उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं जो आमिर साहब करते हैं, और उस पर अब देखते हैं कि आया इनके साथ अभी भी चीज़ें हैं या अब जो है वो एक वहम की सूरत में, या पहले भी एक वहम था। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं और देखते हैं जी।
अच्छा, अब ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे जब रहते हैं तो हमें वो एक तो रूम्स दिखा दें। अच्छा, एक ये रूम है। अच्छा, ये पहले देखना चाहूँगा मैं ज़रा। ये तो भी देख लें ऐसे इसको। अमर भाई, ऊपर आते ही थोड़ा सा अजीब सी कैफियत फील हुई है। हाँ हाँ, काफ़ी थोड़ा सा खौफ सा महसूस हुआ है शायद अभी महसूस साले से। अच्छा, ये वॉशरूम है। ठीक है। हम एक थोड़ा सा विजिट कर लें, फिर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस रूम में ज़्यादा मसला नहीं, उस रूम में? हाँ जी, ठीक है, सही है। उस रूम की तरफ चलते हैं। अभी ये मेरा रूम है। अच्छा, ये आपका रूम है? हाँ जी, ये मेरा रूम है। तो यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे मैं लेटता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ साथ मेरी वाइफ होती है और साथ मेरी बेटी होती है। अच्छा, बेटी आपकी? हाँ जी, साथ होती है मेरी बेटी। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, हाँ जी, यही भी हो रहा है? हाँ जी। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह यही भी चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अब हम प्रोसीजर करते हैं। अभी ये मेरी बैग है ना, अभी ये इतनी की वजनी हुई है कि मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता। अभी हुई है। हाँ जी, जैसे हम कमरे में दाखिल हाँ हुए। जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला देखते अभी हैं। मतलब आप हाँ, ये मेरी जो बैग है ना, ऐसे किसी ने जैसे कोई ऊपर कोई बैग नहीं देता, ग्रिप कर लेता, पकड़ लीजिए ऐसे। अच्छा, अभी जो आपके घर के और अफराद हैं जिनको इश्यूज हैं, आपकी भाभी हैं या उनको, उनमें से भी देख लें ताकि हम प्रोसीजर की तरफ स्टार्ट करें। ठीक है, उनको आप ले लीजिएगा। ठीक है। नाज़रीन, ये सारे मामलात हमने यहाँ भी पहले भी हम करते रहे इन्वेस्टिगेट, अभी हमने सुना भी है सारा। क्या लग रहा है वैसे मुझे थोड़ा सा, अगर हम देखा जाए वो जो खातून ने इनका मसला हल किया है, और इन्होंने मुझे बैक कैमरा एक बात बताई कि वो जो खातून थी वो इनके एक फ्रेंड हैं, उनका पहले इलाज करती थी, उसके बाद उसी खातून ने उसी के फादर का मतलब उन पे उल्टा काम करवा दिया। तो अभी ऐसी डेफिनेटली लोग होते हैं, वो एक जगह पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती फिर। वो हाँ, जाहिर जब बंदा परेशान होता है जगह जाके जाता है। बिल्कुल ठीक। कहीं से मुझे कोई मेरा मसले का हल मिल जाए, बिल्कुल सही तो है। लोग फिर ऐसे जब इस चीज़ का लोग ना फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं कि बंदा वैसे ही मजबूर है, फंसा हुआ है, तो वो तो परेशानी के लिए हर जगह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा होना नहीं इसमें हम चाहिए। कोशिश डेफिनेटली नाज़रीन हम करेंगे कि जो भी मखलूक़ात इनके साथ अटैच्ड हैं वो तो पहली बात नज़र आ जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह अगर हुई तो उसमें हमने हर चीज़ को देखना है, वहम या हकीकत है उनके साथ या कुछ और मामलात हैं मेडिकली, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे ही प्रोसीजर करते हैं, यही भी करेंगे। बिल्कुल सही, उनके कि यहाँ पे इनको बिल्कुल ठीक है। जो मसला हुआ है यहाँ पे सब कोई नजर आता लेटे हुए भी, ये भी इंशाल्लाह चेक करते हैं कि है क्या। प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, अभी उनकी जो भांजी हैं और जो भाभी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। बेटा, जो उस घर में आपने देखती थी चीज़, वो आपको याद है? वो थोड़ा बताएंगे हमें? जी जी जी, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? बगैर डरे हुए शैडो देखी। साया नजर आता था? क्या चीज़ फील होती थी? किस चीज़ का शेडो नजर आता था? वो हाथ में नाइफ पकड़े थे। अच्छा, क्या पकड़ा होता था? चोरी। अच्छा, और उसका कद कितनी बड़ी थी? इतने की है ये 6-7 फुट। अच्छा, सिर्फ हाथ नजर आते थे मोस्टली कि हाथ है? हाथ और टांगे नहीं नजर। आपको औरत नजर वो औरत थी या कोई मर्द था? लड़की। लड़की थी। लड़की के हाथ थे। अच्छा, तो अब तो नहीं ऐसा कोई मसला?
आप ठीक हैं? अच्छा ठीक है। तो मोहतरमा आपको क्या जो भी मामला थे आपको उस टाइम पे और अभी वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जो जो आपने देखा, जो नज़र आया, जिस हालत में भी, वो आपने बताना है। मेरी शादी को ना कुछ अर्सा ही हुआ था, तो इसी तरह मैं अपने रूम में ना अकेली ही लेटी हुई थी। घर पे सिर्फ ना भांजा ही था मेरा जी। तो मैं जाग भी रही थी और सो भी रही थी, यानी मुझे इतना कंफर्म था कि मैं बिल्कुल नींद में नहीं हूँ, जाग रही हूँ थोड़ा सा ना। तो इनके भांजे की शक्ल में ना वो चीज़ मेरे ऊपर आके ना वो बैठ गई। अच्छा। तो मैं उसको कह रही हूँ कि आप पीछे हटो, पीछे हटो, क्या कर रहे हो, मेरा गला दबा रहे हो, पीछे हटो। तो इसी चीज़ों पुकार में ना मैं अपने बेड से उठ के तो साथ वाले रूम में चली गई। यानी कि आप जाग रही थी? जी, मैं जाग रही थी। तो फिलहाल उस वक्त तो ये बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ कि रात के टाइम मेरे हस्बैंड वगैरह ने मेरे पे पढ़ के फूका और उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं जाग ही रही हूँ, ये भी जाग रहे थे मेरे साथ, मेरे हस्बैंड ना। तो इनकी आँख भी नहीं लगी, मेरी भी नहीं लगी। तो मैंने जैसे ही करवट ली है ना, तो फिर से वो औरत थी वो। अच्छा। तो उसने आके ना फिर से मेरा ना गला दबा दिया। तो आपने उसका सारा हुलिया देखा? जी जी। क्या हुलिया था उसका? हुलिया जैसे कि आप लगा लें कि लंबे लंबे उसके बाल, ठीक है, और अजीब सी शक्ल थी उसकी। अच्छा। तो मैंने फिर चीखना शुरू कर दिया, तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन उठ गए। उन्होंने कहा मैं तो जाग रहा हूँ, हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, वो भी आई थी, वो मेरे पास थी, वो मुझे दुबा रही थी, मुझे कुछ कह रही थी। वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो वो कद वगैरह उसका आम औरतों जैसा ही था? अब ये मुझे कंफर्म याद नहीं है कि वो कैसी हाइट थी उसकी, मतलब थी वो औरत। वहम वगैरह आपको नहीं था कि नहीं, वहम नहीं था मेरा। अच्छा। वो मेरा वहम नहीं था, मैं जाग रही थी, मैं सोई तो जागती आंखों से देखा? जी, जागती आंखों से मैंने देखा। ठीक है। ये उस घर में होता था? जी, उस घर में। अच्छा। अब भी उसके बाद से अभी क्या प्रोसीजर? अब तो नहीं कुछ ऐसा? नहीं, अब तो ऐसा फिलहाल कोई नहीं है। पर ये है कि स्टार्टिंग में जब मैं इस घर में, जब हम दोबारा ये घर शिफ्ट किया ना, तो तब भी मैं घर पे अकेली थी। ओके। कोई भी नहीं था घर में। मेरी छोटी बेटी थी, ठीक है, तो वो 1 साल की थी, तो मैं अकेली थी घर पे। ठीक है। तो लाइट भी आ रही थी, हाँ लाइट आ रही थी। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे ना कोई बाहर ना घूम रहा है। ओके। तो मैंने अपने कमरे का लॉक लगाया हुआ था, मैंने कमरे का लॉक खोल के जब देखा तो कोई भी नहीं था। अच्छा। तो जैसे ही मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई सीढ़ियों ऊपर चढ़ गया। ओके। तो मैंने फ़ौरन से मैंने गदीम में चली गई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, सभी आ गए। ठीक है। बस उसके अलावा ये है कि उसके बाद फिर ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई मेरे। इस घर में? ये इस घर में हुआ? ये इस घर में हुआ था स्टार्टिंग पे। अभी जो मसला चल रहा है ना, अभी ये चल रही है प्रॉब्लम, ये पैसे रखती हैं अपनी ना, उनके पैसे गायब हो जाते हैं। किधर रखती हैं, ऊपर या नीचे? जहाँ पे भी रखें। अच्छा, मतलब वो आप रख के भूल जाती हैं या आपने रखे होते हैं, आपको पता है? मुझे पता है। अच्छा, वो किसी लॉकर में रखती हैं या वैसे ओपन? लॉकर में भी रखती हूँ। वहाँ से भी घूम गए? जी, और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ मुझे ही पता होता है, इवन कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होता। अच्छा। किसी को भी नहीं पता होता। वहाँ से भी पैसे गए। कितनी मतलब ज़्यादा अमाउंट्स में भी? यार ज़्यादा अमाउंट हमारी गई है 25,000 रुपये। ऐसे अच्छा। मेरी बहन ने रखे ही हैं पैसे। ठीक है। तो अपने काम से कहीं बाहर गई हैं, दोबारा वहाँ पे आके चेक किया तो वो पैसे हैं ही नहीं। पैसे नहीं है। इवन की रिंग तक गई है। गोल्ड भी बताया? गोल्ड भी मैंने आपको बताया ना। ये नाज़िन बहुत ही, ये आज हम जिस इन्वेस्टिगेशन पे आए हैं कि हमने अक्सर फैमिलीज पे देखा है जो पैसे घूमते थे वो मिल जाते थे, या अपना थोड़ा सा बंदे को वहम होता है कि यार इस जेब में ही थी तो वो नहीं मिले। आज मिल जाते थे, बाद को लेट मिलते थे, बाद को नहीं। आज इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस प्रोसीजर की तरफ आमिर भाई चलते हैं। आपके सामने सब कुछ होगा, जो जो ये करवा रहा है या जो है, तो वो उसकी तरफ हम चलते हैं आमिर भाई, बगैर टाइम वेस्ट के बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, तो आप प्रोसीजर की तरफ चलें। अब नाज़िन इनके साथ देखते हैं कि क्या मामला इन पे हैं, और रिकॉर्डिंग भी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाहिद भाई, इसमें आप देखिएगा।
देखें ज़रा गौर से, ये कोई घर है क्या या मखलूक है? तसल्ली से गौर से कुछ समझ आए। शक्ल बनी हुई है। अच्छा, किसी किस्म की शक्ल है? औरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, नाक में जैसे वो नथली नहीं डाली होती, बड़ी सारी गोल वाली है, छोटी? गोल वाली बड़ी सी नथली है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। हाँ जी। औरत है, नाक किस तरह की है? नाक तो नॉर्मल ही है इसकी, नॉर्मल सी है। हाँ। रंग इसका काला है, सांवला है, गोरा है? रंग इसका ब्राउनी कलर है, जो ब्राउन, यानी कि हम उसको गंदमी रंग कह सकते हैं। अच्छा, किस तरफ देख रही है? ये बस मेरी तरफ ही देख रही है। गुस्से से नॉर्मल से देख रही है? ये इस तरफ है? हाँ जी, ये ऊपर, ठीक है, ये सामने है। ओके। गुस्से में है, नॉर्मल, जैसे आप बंदा हम रूटीन में देखते हैं। मैं एक मिनट यार, ये कुछ बना हुआ है, जल्दी भाईजान में आ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, उससे पहले औरत को देख लें। तो सब कुछ कहीं नहीं जाता, एक जगह पे रखें, एक जगह पे। आपकी तरफ देख रही है? हाँ जी। इसको देखा है पहले कभी आपने? मैंने नहीं देखा। कितनी एज की लग रही है? लड़की टाइप लग रही है। अच्छा, जिससे आप इलाज करवाते थे उससे तो नहीं शक्ल मिल रही इसकी? नहीं, वो नहीं है, या वो ही है? ज़रा गौर से देखें, वो नथनी डाली थी उसने कहा या नहीं? जैसे नथनी डाली थी, जैसे नाक में वो जो होता नहीं, वो जिसको कहते हैं पिन, कोका नहीं होता, जैसे पिन। अच्छा, वो डाला हुआ है। उसका भी डार्क कलर था? हाँ गन जी, भी हाँ जी। इसी तरह की थी वो? शक्ल तो उसकी मिलती जुलती है। मिलती जुलती शक्ल उसी के साथ, वो जो लेडी जिससे आप इलाज करवा रहे थे, उसकी भी आंखें ऐसी थी? ऐसी थी, रंग भी ऐसा ही था, एज भी इतनी थी, यानी कि हम कह सकते हैं ये वही है? बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, यानी आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ ये वही है जिससे आप इलाज करवा रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक तो आ गई है। अब आ जाए जी, यहाँ पे, यहाँ देखें, यहाँ क्या ये कोई निशान, ये क्या बन रहा है? यहाँ पे कुछ है? ये क्या है? ये क्रॉस क्या बना हुआ है? क्या चीज़ है? ये भी ना कुछ शक्ल ही बन रही है। आँख है जो आप कह रहे हैं ना, ये दो आँखें हैं। ये तो चेहरा बन रहा है। हाँ जी, बड़ा ये सा देखिएगा, ये कुछ क्रॉस क्या हो रहा है, ये देखें। क्रॉस नहीं है, उसके मुंह के आगे ना। अच्छा, आप बताएं, बड़ा सा मुंह है इसका? हाँ जी, इसका बड़ा सा। आंखें छोटी छोटी हैं, बड़ी? आंखें इसकी ना जैसे हमारी नॉर्मल होती है ना, ठीक है, दरमियान में, इसकी थोड़ी सी पीछे करके आंखें हैं। थोड़ी सी अंदर की तरफ कह सकते हैं? नहीं, इस साइड पे, साइड पे। हाँ, यानी कि हट के आंख, ये यानी कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ ठीक है पे ना? करके हैं। ये इंसान तो नहीं है? इंसान नहीं है, ये गैर इंसानी मालूम है। हाँ जी। ठीक है, जैसे कोई आप कह रहे हैं कि बकरा टाइप नहीं होता मुंह, जी जी, वैसे उसका मुंह है। ऊपर ठीक है, उसके फील हो रहा है। अच्छा, एक ये आ गया, ये बाहर की मखलूक है, जिसको जिन्नात में से कह सकते हैं, गंदी चीज़ कह सकते हैं, ऐसे ही है। बुरी चीज़ कह सकते हैं। एक ये औरत थी, एक औरत है और नीचे इसके कोई बैठा हुआ है, और उसके नीचे ना, उसके मुंह के नीचे क्या बैठा हुआ लग रहा है? नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई बैठा हुआ है। अच्छा, पहले उसकी आंखें इस तरफ थी, अब वो इस तरफ देख रही है। इस तरफ अब देख रही जैसे कि इनको देख रही है। ठीक है, अब उसने चेहरा अपनी आंखें घुमा के साइड पे कर दी, इस तरफ, इस भाई की तरफ कर राइट साइड पे कर दी है। हाँ जी, ओके, जैसे अब इनको देख रही है, बिल्कुल। इनको कह ले या इस साइड पे देख रही है? हाँ जी, इनको नहीं देख रही, इस साइड पे देख रही है। हाँ जी। पहले आंखें इसकी आपके सामने थी, हाँ जी, आपको देख रही थी, अब उसने अपनी आंखें चेंज की हैं, इस साइड पे हो गई, कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं?
और इसके अलावा 2-3 इस औरत के अलावा और इसके अलावा। हाँ जी, इसके अलावा ये नीचे कुछ यहाँ पे करके कुछ बैठा हुआ है। क्या बैठा, इंसान बैठा लग रहा है या कुछ चीज़, कुछ जानवर बैठा हुआ लग रहा है? क्या बैठा लगता है आपको? भाई ऐसे इंसान ही जैसे कोई आप कह लेते। जी नाज़रीन, अभी आमिर साहब आइएगा प्लीज़, आप भी शाहिद भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे जहन में सवालात थे वो आमिर साहब ने काफ़ी क्लियर दिखा दिए आमिर साहब, क्योंकि मैं जब आया था और इनकी ज़ुबानी आपकी सुन रहा था तो मेरे बार बार वो सवाल थे कि क्या वो औरत तो नहीं है जो आप पे दोबारा कर सकती है, या क्योंकि जो आप रिलेट हमें बता रहे थे ना कि एक सेटिस्फैक्ट्री काम से बीच में से आपका अनसेटिस्फेक्शन ना होना, तो वो आमिर साहब ने जो दिखाया है वो आप खुद थोड़ा सा बयान करें, वो क्या देखा आपने? हाँ जी, ऐसे ही है आमिर भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना सोर्स के बारे में। जी जी, जिससे आप इलाज करवा रहे थे, जिससे मैं करवा रहा था, लेकिन वो मुझे लगा कि वही है। और एक जो साइड पे जो बनी हुई है शक्ल, वो जैसे कोई आप कह लेंगे, मैंने आपको बताया ना कि वो लैम्प जैसे हो जाए, बकरा है सींगों वाला मुंह उसका, तो वो उस तरह की वो चीज़ है। तो ये तो मुझे लगता है कि वही है जो नहीं, वो आपने बताया कि वही है। हाँ जी, ठीक है, हमने उसका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमने ये देख लिया कि वही औरत है जिससे आप इलाज करवाया था कि हम ठीक हो जाए, हमारी फैमिली ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि हम अपनी लाइफ ना सुकून से गुजारें। तो बाज़ का ऐसा होता है कि जैसा नाज़रीन हमने पहले कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मज़ीद लोगों को वो मजबूर होते हैं, उनकी मजबूरी से नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसा ये आ गया सामने भाई के, जो जैसा भी हुआ प्रोसेस, तो कुछ लोग ऐसे खातून ऐसी वो आ गई कि बजाय वो इनका इलाज करें, उन्होंने उल्टा इनके ऊपर करना शुरू कर दिया। और वो आपने बताया था कि कुछ पैसे पूसे भी लेती थी। हाँ जी, वो पैसे भी लेती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं जिसकी वजह से जो ठीक लोग होते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। इवन कि आमिर भाई वो भी गलत हो जाते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है जो काला जादू करती थी औरत, वो हमसे मदद मांगने आ गई थी। जो हमने ऐसा प्रोग्राम किया था शिवपुरे वाला, बिल्कुल ऐसे ही, शिवपुरे वाला। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो नाज़रीन, आपने सारा प्रोसीजर देखा, आपने भी सारे वो मामला देखे। आमिर साहब से थोड़ा पूछेंगे कि आमिर साहब वो खातून इनको जानती हैं, ये उनको जानते हैं, क्या इनको करना चाहिए, अवॉइड कितना करना चाहिए, क्या अब इलाज की तरफ हम डेफिनेटली जाएंगे, वो आप इनसे डिस्कस करेंगे, उसमें कितना वही जो हमारा सवाल होता है कितना टाइम लग सकता है? देखिए, हमारे जो इलाज का टाइम है वो 21 दिन जी बिल्कुल और 31 दिन होता है। ठीक है, जैसे हम हर प्रोग्राम में कहते हैं 21 दिन, या ज़्यादा से अगर लंबा लेके जाएंगे तो 31 दिन। ये जो इनके साथ मामला चल रहे थे, वो महलूक जो बताया, जो औरत नजर आती थी, ठीक है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है आप। ठीक है, वो उसका हल्का सा टच है, जैसे वो हमने चेक किया, उसका हल्का भी छोड़ा है आप थोड़ा, लेकिन जो मेन वजह से आप फंस गए हैं या फंसा दिया गया, आप बेहतरी के लिए गए, उल्टा आप मजीद फंस गए किसी और चक्कर में। वो चक्कर अल्लाह ताला ने खत्म किया, किसी आमिल के हाथ आप फंस गए। ठीक है, ये आमला है, तो बजाय वो आपका मसला हल करती, आपको ठीक करती, उन्होंने आपके ऊपर ही जादू कर दिया, इल्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे। और बकौल आपके कि वो हर मंथली, हर हफ्ते, वीकली वो आपको बाद में डिस्टर्ब करती थी, पैसे वगैरह जो भी करती थी वो, तो आपको मजबूरन देने पड़ते थे और समझ नहीं आती थी हो क्यों रहा है। कभी पैसे चोरी हो रहे हैं, कभी गोल्ड चोरी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। जैसे अभी हम कमरे में दाखिल हुए, आपकी वो बैग पे वो पकड़ी गई, तो चीज़ें तो ये जो वो बकरा टाइप जो आपको देखा है, ये महलूक है सारा, वो रिलेट वो वहाँ कर रहे हैं, इनके साथ अटैच छोड़ दिया ना आपके साथ, ताकि आप तंग हों तो आप उनको कॉल करें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो फिर आप अटैच हो जाए। अब आपने जी जो स्टिल जो आमिर भाई है ना, वो हमारे जो पैसे हैं वो स्टिल अभी तक हमारे घूम रहे हैं, तो वही रिलेट कर रहे हैं ना। वो आपसे चाह रही थी कि आपसे वो इंशाल्लाह आमिर साहब के जो अब आपने कांटेक्ट में रहना है, वो चीज़ वो आपसे डिमांड करती थी वो खातून, और वो डिमांड आपने वैसे फिजिकली नहीं पूरी की, उसने वाला भी पूरी की मामला करके मामला में करता रहता था, उसके बाद हेल्प कह ले आप अपनी तरफ से हेल्प करते थे, वो एक अलग तरफ से वो जो होता है जो हेल्प आउट हो जाए। किसी की भी मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये मैसेज आप लोगों जो भी ऐसे मामलात में अगर आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट हैं तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं।
आप भी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप हमसे भी राब्ते में रहें, टीम आमिर साहब से भी राब्ते में रहें। तो नाज़रीन, आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह हो या कोई ऐसे पेशेंट हो जो आप समझते हैं कि उन पे ऐसे कोई मामलात हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो हमसे प्लीज़ रब्ता करें। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम आसिफ ज़दा।